हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। और मैं श्वेता आज अपने इस रियल प्रेगनेंसी से जो रिलेटेड ब्लॉग है उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और आज मैं बताने वाली हूँ अपनी जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी उसका जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर कैसा था उसके बारे में। फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बारे में बताने से पहले सबसे पहले ये चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उससे पहले भी मैं मुझे कुछ प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम थी थायराइड की। आप सबको पता होगा कि अगर आपको थायराइड है तो आप कंसीव नहीं कर सकते हो। और तो पहले मेरा ट्रीटमेंट चला थायराइड का मैक्सिमम 3 मंथ। और उसके बाद फिर मैंने कंसीव किया। और कंसीव करने के बाद जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था बहुत ही डिफ़िकल्ट था फ्रेंड्स। इसमें ये एक तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसके बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है बहुत ही चैलेंजिंग होता है और मेरा भी था। बहुत सारी बॉडी चेंजेस होते हैं इमोशनली, फिजिकली, मेंटली भी। और हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ। जो मेरे साथ सबसे मुश्किल चीज़ थी वो थी मॉर्निंग सिकनेस। इतनी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी मुझे कि मैं क्या बताऊँ। मैक्सिमम 5 मंथ तक मुझे ये प्रॉब्लम हुई। अगर मैं कुछ भी खाती थी पीती थी, जो चीज़ भी मैं कंज्यूम करती थी वो तुरंत कंज्यूम करने के साथ ही तुरंत वो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। और जब वो वॉमिटिंग तब तक होती रहती जब तक मैं वो पूरा मेरे शरीर से निकल नहीं जाता था। और दिन हो रात हो अगर मैंने पेट भर पे अच्छे से अपना डाइट लिया, खाना खाया, तो वो जब तक निकल नहीं जाता था मैं रात भर उठ के वॉमिटिंग करती थी इतनी। और सुबह जो होती है, जो सुबह का फेज़ होता है वो तो सबसे डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि उसमें तो आपको एसिडिटी की दिक्कत होने लगती है, जलन भी होती है और साथ में वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन भी दिया वॉमिटिंग के लिए, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस मेडिसिन लेने के बाद मुझे वो दिक्कत और ज़्यादा होने लगी। और इसके साथ साथ बॉडी में भी चेंजेस हो रहे थे। और अगर आप फिजिकली वीक हो जाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप मेंटली भी वीक हो ही जाओगे। मुझे मूड स्विंग्स होते थे, कभी बहुत अच्छा लगता था सब कुछ बहुत अच्छा है, कभी कभी इतनी गुस्सा आती थी। और कभी थोड़ी थोड़ी सी बात में इमोशनल हो जाना, क्या अपने ही दिमाग में उल्टी सीधी बातें सोच के रोने लगना, ये सारी चीज़ें होती थी मेरे साथ। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ें ये होती थी कि आप ये जो आपका पार्टनर है उसको ये चीज़ें समझा नहीं सकते हो, क्योंकि आप ये खुद चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आप किसी को और को क्या समझाओ कि मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसमें ये बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हैंडल किया। तो सबसे पहले मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम अपने डॉक्टर को बताई। जो और डॉक्टर ने मुझे जो जो सजेस्ट किया तो सजेस्ट किया उसी को मैंने फॉलो किया। क्योंकि उस समय टाइम खाना खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती थी और इतनी मॉर्निंग सिकनेस ही होती थी, इतना मैं वॉमिटिंग करके ही थक जाती थी कि मेरा कुछ खाने का मन नहीं होता था। डर लग जाता था कि अरे अभी कुछ खा लूँगी तो फिर तुरंत मुझे वो दिक्कत होने लगेगी। लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा कि कि बेटा देखो, ये 5th मंथ तक ये आपको प्रॉब्लम्स रहेगी। अगर आप नहीं खाओगे पियोगे तो आपको ही इससे नुकसान होगा। आपकी शरीर वीक हो जाएगी और आप ये चीज़ आपके बच्चे के लिए भी मतलब बच्चे के लिए भी ख़राब है और आपकी सेहत के लिए भी ख़राब है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, वो जैसा भी अच्छा लगता है आप उसी को खाओ, उसी को कंज्यूम करो। और जब ये चीज़ प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो फिर आप अपना जो एक मेन डाइट होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, वो आप अपना चालू कर देना। तो मैंने वैसे भी किया। मुझे स्वीट्स की क्रेविंग बहुत होती थी, मीठा खाने का बहुत मन होता था। मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता था, कि हालांकि उसके पहले मैं मीठा बहुत कम ही खाती थी। तो फिर मैंने जो ऐसी चीज़ें जिसमें मीठा कम हो लेकिन वो मुझे थोड़ा एनर्जी दे, मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ दे, वैसी चीज़ें मैं खाती थी। मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कोकोनट वाटर। मैं स्पेशली मेरे हस्बैंड डेली एक कोकोनट वाटर लेके आते थे और मैं डेली उसको कंज्यूम करती थी। उसके साथ दही, लस्सी,
मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं था उसकी, इस वजह से मुझे इतनी दिक्कत होने लगी थी। मैंने मिल्क 5th मंथ तक बिल्कुल से ही बंद कर दिया। तो उसकी जगह में पनीर है, आप उसको हल्का सा सौटे करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। साथ में फ्रूट्स अच्छे लगने लगे थे, जबकि मैं फ्रूट ज़्यादा खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है फ्रूट्स खाना। तो फ्रूट्स खाती थी, और जो भी अच्छा लगता था, मतलब ये कोशिश करती थी कि 2-2 घंटे में मैं कुछ ना कुछ खाती रहूँ, जिससे मेरा जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे। और साथ में अपने इमोशनली स्ट्रेंथ के लिए मैंने कॉमेडी चीज़ें, शोज़ हैं, मूवीज़ हैं, वो देखती थी, जिससे मेरा दिमाग मेरे जो मेरी प्रॉब्लम्स है उससे मेरा दिमाग डाइवर्ट हो। मैं ये नहीं सोचती रहूँ सारा दिन मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होगा। ये सारी चीज़ों से मेरा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो, तो ये करने की कोशिश करती थी तो पूजा पाठ में। और अपने हस्बैंड के साथ नहीं है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल जाती थी घूमने के लिए, कहीं भी कुछ भी, कि तो मेरा दिमाग इस चीज़ से डाइवर्ट हो। और साथ में टाइम से जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी बच्चे के लिए, फॉलिक एसिड है, उस टाइम तो सिर्फ फॉलिक एसिड चलती है, तो वो मैंने, और जो उसके साथ जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होती है मेडिसिन टाइम से लेती थी। और मैं आप सबको सबसे बड़ी एडवाइस ये देना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फॉलिक एसिड प्लीज़ ज़रूर लीजिए। वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए, एक बेबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉलिक एसिड। उसे आपको ज़रूर लेना है, जैसे भी हो, आपको जितनी भी दिक्कत, आपको वो चीज़ लेनी ही लेनी है। इसके साथ ही फिर मैंने ये सारी चीज़ें की भी धीरे धीरे। जब आपको चीज़ें समझ में आने आने लगती हैं, जब आप अपने बेबी को फील करने लगते हो, अगर आप अपने आप ये फील करते हो कि मेरी ज़िंदगी में वो नन्हा सा मेहमान, वो बेबी आने वाला है, अगर आप उस चीज़ को इमेजिन करते हो, तो फिर वो सारी चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो पीछे हो जाती हैं, छोटी लगने लगती है कि हाँ, जो ये चीज़ें मेरे साथ है, इसके बाद में बहुत बड़ी खुशी और बहुत क्या बोले, वो बहुत बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी में आने वाली है। तो ये सब चीज़ें, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें अगर आप सोचते हो, तो फिर आप ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो। मैंने भी किया। फिर इसके बाद फिर मैं यही सारी चीज़ें अपना डेली रूटीन में फॉलो करती रही। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो गई। और मेरे इस वीडियो से शायद मेरी जो न्यू मॉम है उनको थोड़ी हेल्प मिले, और उनको चीज़ें समझ में आए कि कैसे क्या करना है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके साथ आपने क्या क्या चीज़ें फील की हैं अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में, फर्स्ट एक्सपीरियंस में, आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कैसा एक्सपीरियंस था आपका, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।